ये वीडियो रात के वक्त रिकॉर्ड हुआ था, जब कोई आदमी अपनी कार चला रहा था। अचानक डैश कैम ने रोड के एक कोने में एक काली परछाई को कैद किया, जो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल बिना हिले। वो आकृति इंसानी जैसे लग रही थी, लेकिन बहुत ब्लरी और अजीब। क्या ये कोई भूत था या कैमरे की ग्लिच? ये आज तक पता नहीं चला। ये वीडियो भी टिकटॉक पर पोस्ट किया गया था, जहां एक फैमिली को अपने घर के बाहर स्ट्रेंज एक्टिविटीज हो रही थी। एक दिन उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की और तब कैमरे में एक काली आकृति पेड़ के पीछे से झांकती हुई दिखी। Nana, what is that? Nana, what is that? वो आकृति कभी कभी उस इंसान की तरफ देखती थी जो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो पास गया, वो गायब हो गई। क्या वो कोई जानवर था या कोई स्पिरिट? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। यह घटना रशिया की है, जहां 3 दोस्त अपनी कार में पार्टी कर रहे थे। म्यूजिक बज रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक लड़की की पीछे की सीट पर अचानक एक डरावना चेहरा दिखा, जबकि थोड़ी देर पहले वहां कोई नहीं था। यह क्लिप 6-7 साल पुरानी है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वो चौथा इंसान कौन था। वो इंसान था भी या कुछ और। एबी ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया था। कुछ टाइम पहले वो कॉलोनियल विलियम्सबर्ग म्यूजियम विजिट करने गई थी। वो अकेली थी और तभी उसने देखा कि बेसमेंट की जो जगह हमेशा बंद रहती थी, वो उस दिन खुली हुई थी। वो एक्सप्लोर करने नीचे गई और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और कैमरे में एक शैडो कैद हो गया, जो बैरल्स के पास से दाईं से बाईं तरफ गया। एबी ने तुरंत कैमरा घुमाकर उस साइड दिखाया जहां से वो शैडो आया था, लेकिन वो जगह तो एक डेड एंड थी। उसे वहां पर बहुत स्ट्रेंज फीलिंग हो रही थी। उस जगह पर पुराने प्रिजनर सेल्स भी थे। तो क्या ये किसी मरे हुए कैदी की आत्मा थी या फिर कोई डीमन जो उस जगह से जुड़ा हुआ है? यह वीडियो स्लैमिंग डोर नाम की एक चैनल पर अपलोड किया गया था। एक आदमी जो पोलैंड में रहता था, उसने दावा किया कि उसका घर हॉन्टेड है। वो कहता था कि उसके एटिक से अजीब आवाजें आती हैं, लाइट्स खुद ब खुद जलती बुझती हैं और डोर्स स्लैम होते हैं। लोगों ने उसे बोला कि सिक्योरिटी कैमरास लगाओ, और उसने ऐसा ही किया। एक दिन उसने कर्टन पर टेस्ट किया कि अगर कोई है तो वो उसे हिलाएगा, और सच में एक अनसीन फोर्स ने वो पर्दा हटाया। साथ ही लाइट्स फ्लिकर करने लगीं।
और कमरे में कोई इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ कैमरा मिरर में दिख रहा था। एक और कैमरे में दूसरे कमरे में भी अजीब चीजें होने लगीं। फिर कुछ दिनों के लिए वो आदमी बाहर चला गया था। जब वो लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ था। घर पूरी तरह बर्बाद था, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। Ona nie jest lepiej. लेकिन अजीब बात यह थी, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। तो अगर कोई चोर नहीं था तो घर को ऐसे किसने तबाह किया? कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसने खुद किया है व्यूज के लिए, लेकिन एक कमेंट में किसी ने लिखा कि कोई अपना सारा कंप्यूटर और कीमती सामान सिर्फ एक वीडियो के लिए क्यों तोड़ेगा? तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई उस घर में कोई डीमन मौजूद था? मिलियो एक टिकटॉक यूजर जो फ्रांस में रहती है, सितंबर 2024 में अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी 3 साल की बेटी बहुत डरने लगी थी, खास तौर पर जब उसे उसके बेडरूम में जाने को कहा जाता। एक दिन वो इतनी डर गई कि रोने लगी और कहा कि उसके रूम में एक औरत लटक रही है जिसके बहुत बड़े टीथ हैं। Elle a des grandes dents? Oui. Il a les souris, il a dans mes souris. Une souris? Ça te fait peur? Oui. Il reste toujours sur le plafond et me regarde. Elle te regarde et ça te fait peur? Oui. मिलियो को लगा कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन फिर बेटी ने उस औरत को डिटेल में डिस्क्राइब किया। लंबे ब्राउन बाल, बड़े हाथ, लंबे नाखून और बहुत बड़े टीथ। वो औरत सीलिंग से लटकी हुई उसे घूरती थी और जब बेटी डरती थी तो वो औरत और ज्यादा खुश होती थी। मिलियो ने बेटी को समझाया कि वो सेफ है, लेकिन तभी रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। उसने फौरन रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर क्लोजेट का दरवाजा खुद से बंद हो गया। जब मिलियो देखने गई तो वहां कोई नहीं था। एक रात जब सब सो रहे थे, मिलियो को घोड़े के जैसे हूव्स की आवाजें सुनाई दी। फिर एक दरवाजा बंद हो गया और टीवी अपने आप चालू हो गया। उसने घर में सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया। कुछ ही दिनों में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई। एक दिन वो लाइव ऑडियंस को घर दिखा रही थी, तभी लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगीं। वो बिल्कुल अकेली थी और उसने दिखाया कि उसके हाथ में कोई रिमोट नहीं था। तभी उसे नीचे से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। वो भागकर नीचे गई, लेकिन आवाज बंद हो चुकी थी। मिलियो की हालत देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पैनिक में थी। एक दिन वो अपनी बेटी के रूम में गई और जो देखा वो किसी डरावने नाइटमेयर से कम नहीं था। कैमरे से वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन उसका एक स्लो वर्जन बच गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, एक डार्क शैडो खड़ा हुआ दिखा और वो चिल्ला उठी। वो शैडो गायब हो गया। उस दिन के बाद से उसे ऐसे डरावने सपने आने लगे जैसे कोई उसकी बेटी को छीनना चाहता है। मिलियो ने पुलिस को बुलाया और क्लेंजिंग भी कराया, लेकिन चीजें और ज्यादा बिगड़ गईं। अब वो बहुत डरी हुई है और घर छोड़ने की कोशिश कर रही है। उसने बताया कि घर के पीछे एक बंद कुआं है, शायद इस सब का कनेक्शन उसी से है। जब तक कोई अपडेट ना मिले, ये सब एक रहस्य बना हुआ है।